मूवी की शुरुआत स्वान नाम के मॉन्क से होती है जो मंकी किंग को खोजने के लिए निकला हुआ था। तभी उसे देख मंकी किंग उसको अपने पास बुलाता है क्योंकि वो वहाँ पर फंसा हुआ था। लेकिन स्वान को लगता है कि वो डीमन मंकी है जिसे बुद्धा ने वहाँ पर कैद किया हुआ है, इसीलिए वो उसे वहाँ से नहीं निकालता। तब इस पर मंकी किंग उससे कहता है कि मैं डीमन मंकी नहीं हूँ, बल्कि 500 साल पहले बुद्धा ने यहाँ पर मुझे वेट करने के लिए बोला था और कहा था कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए कोई तो जरूर आएगा। इसके बाद मुझे भी उसके साथ में उसकी मदद करने जाना होगा। तब इसके बारे में सुनकर स्वान उससे कहता है कि मैं ही वो आदमी हूँ। इसी के साथ अब उसने इसके बातों पर यकीन कर लिया था और इसे यहाँ से निकालने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मंकी किंग को एक डीमन ने पॉसेस कर लिया था और इस तरह से उसने उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके बाद मंकी किंग स्वान के पास आता है, जिसे देख स्वान उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है और क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तब इस पर मंकी किंग कहता है कि तुमने तो स्क्रिप्चर्स भी हासिल कर लिया, लेकिन इसके बाद भी तुम इस दुनिया में क्या चेंज कर पाए हो। अब इतनी बातें कहने के बाद वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन स्वान इसके चेहरे पर गर्म चाय कुल्ला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें जलने लगती है और स्वान यहाँ से बचकर भागने लगता है। लेकिन अब इसकी वजह से मंकी किंग इसके ऊपर और गुस्सा हो गया था और वो भी तुरंत इसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये देख स्वान स्टैचू के अंदर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग अभी भी बहुत आसानी से उसे खोज लेता है। स्वान उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, लेकिन अभी भी मंकी किंग उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता। इसलिए स्वान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि मंकी किंग को डीमन ने पॉसेस किया है और असल में डीमन उसके मदद से इसे मारना चाहते हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अगर उसे कुछ हो भी गया तो भी वो मंकी किंग को इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो कि एक बड़े से आकार में चेंज हो गया था और स्वान को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। ये देख स्वान भी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस डीमन ने उसे पकड़ लिया था। इसलिए स्वान मदद के लिए मंकी किंग को बुलाने लगता है और मंकी किंग यहाँ आकर स्वान को बचा लेता है। इसके बाद मंकी किंग उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, और फिर डीमन के साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन मंकी किंग को दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो डीमन का सामना नहीं कर पाता। ये देख स्वान उसमें उसकी मदद करता है। फिर उनको पता चलता है कि ये तो असल में बुल डीमन किंग, स्पाइडर फेरी और व्हाइट बोन डीमन है। तभी बुल डीमन किंग कहता है कि आज से 300 साल पहले तुम्हारी ही वजह से मैं स्वान को नहीं मार पाया था, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि तुम उसे कैसे बचा पाते हो। इसके बाद वे डीमन उस पर अटैक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन मंकी किंग भी अब अपने मैजिकल टिक का यूज करके अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता और देखते ही देखते मंकी किंग इनको हरा देता है। लेकिन फिर पता चलता है कि असल में मंकी किंग इनको नहीं मार पाया है और एक दूसरी एविल पावर इसे पजेस कर लेती है। इसके बाद वो डीमन कहने लगती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, तुम तो स्वान की वजह से मुझे अकेले छोड़ गए थे और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मार दो। अब इस तरह से उसने मंकी किंग को पूरी तरह से पॉसेस कर लिया था, लेकिन ये देखते ही स्वान मंकी किंग से कहता है कि तुम खुद को कंट्रोल करो। जिसके बाद मंकी किंग किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करने लगता है और उस डीमन को अपने अंदर से बाहर फेंक देता है। तभी वो डीमन कहने लगती है कि मैं पिछले 300 सालों से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम अपने प्रॉमिस को इतनी आसानी से भूल गए। ये सुनकर मंकी किंग पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और मेरे हाथों से स्वान को मरवाना क्यों चाहती हो। तब इस पर डीमन कहती है कि तुमने झूठ बोला था और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसे मारने के बाद तुम बुद्धा बन जाओगे। ये सुनते ही मंकी किंग कहता है कि मैं ही तो विनिंग बुद्धा हूँ और इतना कहकर उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इसी बीच वो डीमन स्वान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मंकी किंग अपनी मैजिकल स्टिक से अटैक करके उसे बचा लेता है। इसी के साथ स्वान भी अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट करने लगा था ताकि वो डीमन से अपने आप को बचा सके। वही मंकी किंग उस डीमन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, लेकिन इस पर डीमन कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तब मंकी किंग कहता है कि मैं प्रेजेंट को नहीं बदल सकता तो क्या हुआ, मैं पास्ट को बदलूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो डीमन को अपनी एक स्टेचू से कैद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन भी कुछ नहीं कर पाती और मंकी किंग 300 साल पहले पास्ट में चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्वान के पास आता है और पूछता है कि क्या ये 300 साल पहले का समय है, लेकिन स्वान को इसकी बात समझ में नहीं आती और इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।
तब मंकी किंग उसे बताता है कि मैं फ्यूचर से आपको बचाने आया हूँ, लेकिन अभी भी वो इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। जिसके बाद मंकी किंग अपने पावर का यूज करके फ्यूचर दिखाता है जहाँ डीमन इसे पॉजेस करके उसे मारने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी स्वान को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो तुरंत इससे दूर भागने लगता है। लेकिन तभी इनको अपने सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी नजर आती है, जिसे देखते ही मंकी किंग पहचान जाता है कि ये तो वही है। ये सुनकर स्वान उसे पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो? तब इस पर मंकी किंग कहता है कि वही तो रैथ है जो 300 साल बाद आपको मारेगी। उसके बाद स्वान इस ट्रैप से बचकर भागना चाहता था, लेकिन यहाँ चारों तरफ लगे हुए बैरियर की वजह से नहीं भाग पाता। फिर उसे समझ आता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है और इसीलिए वो उसके साथ में फाइट करने की बात करता है। तभी मंकी किंग कहता है कि लकी स्टार बिल्कुल उसी के जैसे दिख रही है, लेकिन फिर भी वो काफी इनोसेंट लग रही है। तभी अचानक से बहुत सारे बेल लकी स्टार को पकड़कर हवा में उठा लेते हैं। ये देखते ही मंकी किंग उनके ऊपर अटैक करने लगता है और लकी स्टार को बचा लेता है, लेकिन इसे देखते ही लकी स्टार अपने लाइटनिंग पावर से इस पर अटैक कर देती है और कहती है कि मेरे फेरी लैंड में तुम कैसे आ गए। अब उसने मंकी किंग को भी कैद कर लिया था और इसे डराने लगती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो कौन है और कहां से आया है। तब वो उसे बताता है कि मैं मंकी किंग सुन वुकोंग हूँ और तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। ये सुनते ही लकी स्टार काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो इसी समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से वो इसके गर्दन पर चाकू रख देती है क्योंकि इसे लग रहा था कि वो इसे यहाँ से ले जाने के लिए चालाकी कर रहा है। फिर अगले दिन स्वान लकी स्टार से बात करता है, जहाँ पहले तो लकी स्टार कहती है कि मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास तो सब कुछ है, इसीलिए मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने स्वान को यहाँ से बाहर निकलने का मैप भी दे दिया था, लेकिन वही दूसरी तरफ मंकी किंग फॉरेस्ट में आग लगा देता है ताकि इस तरह से वो लकी स्टार को यहाँ से निकलने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन इसकी वजह से स्वान भी इसमें फंस जाता है और वो भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाता। इसके बाद वो मंकी किंग के ऊपर इसके लिए गुस्सा होने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त लकी स्टार भी वहाँ पर आ जाती है और उसे आग लगने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये जानकर मंकी किंग तुरंत उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन हैरान होता है कि ये जगह तो जलने के बाद भी अपने आप रिकवर हो गई। तब इस पर लकी स्टार कहती है कि मुझे भी पता है कि तुमने यहाँ पर आग लगाया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद मंकी किंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन लकी स्टार कहती है कि मुझे बाहर जाने में डर लगता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है, जबकि मेरे पास में यहाँ तो सब कुछ है। तब मंकी किंग कहता है लेकिन यहाँ पर तो कोई बनाना ही नहीं है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही यहाँ पर बहुत सारे बनाना आ जाते हैं, जिस बात से मंकी किंग पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वही पूरी जगह केवल लकी स्टार की इमेजिनेशन है। लेकिन लकी स्टार को इस बात पर यकीन नहीं होता, जिस पर मंकी किंग कहता है कि तुम बोलो कि मैं वाटर लिली से नफरत करती हूँ। फिर लकी स्टार जैसे ही ऐसा बोलती है, यहाँ के वाटर लिली अचानक से गायब हो जाते हैं। ये देख लकी स्टार भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वो जैसे ही बोलती है कि मैं यहाँ की सारी चीजों से नफरत करती हूँ, ये पूरी जगह एक झटके में चेंज हो जाती है और बिल्कुल एक बंजर बन जाती है। जिसके बाद लकी स्टार इस बात से काफी उदास हो जाती है और मंकी किंग उससे समझता है कि यहाँ पर तुम केवल अपने आप को चीट कर रही हो क्योंकि यहाँ की तुम किसी भी चीज को ओन नहीं करती, इसलिए तुम्हें आउटर वर्ल्ड में जाना चाहिए ताकि तुम देख सको कि असली दुनिया क्या होती है। लेकिन फिर भी यहाँ से जाना या नहीं जाना तुम्हारी मर्जी है। अब इसकी बात सुनकर लकी स्टार कुछ समय के लिए उदास हो जाती है, मगर बाद में वो उनके साथ आने के लिए मान गई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों जंगल से होते हुए आ रहे थे, लेकिन तभी इसी बीच वहाँ पर कुछ लुटेरे भी आ जाते हैं और इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देख मंकी किंग अपने मैजिकल स्टिक को निकालने लगता है, लेकिन तभी लकी स्टार सोचने लगती है कि इसके बिना वो क्या कर पाएगा। इसके बाद मंकी किंग उसे निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि लकी स्टार की यही विश होती है। तभी अचानक से वो लुटेरे इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और इसे मारकर बेहोश कर देते हैं। अब इस तरह से इन्होंने इन तीनों को पकड़ लिया था और वे सबसे पहले लकी स्टार को मारने वाले होते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए मंकी किंग खुद ही सामने आ जाता है और चाकू से जख्मी हो जाता है। ये देखकर लुटेरे कहने लगते हैं कि तुम खुद को मंकी किंग बता रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर से तो ब्लीडिंग हो रही है। तभी लकी स्टार उससे कहने लगती है कि तुम शांत रहो, नहीं तो ज्यादा ब्लीडिंग होने लगेगा। लेकिन उसके बाद भी मंकी किंग उससे बात करता है, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग बहुत तेज हो जाती है और ये सब लकी स्टार के विश से हो रहा था। ये देख लुटेरा कहता है कि ये तो होली का पिचकारी बन गया, लेकिन इसके बाद मंकी किंग बेहोश हो जाता है, जिसके बाद लकी स्टार गुस्से में अपने रैथ पावर का यूज करती है और सभी लुटेरों को एक झटके में मार देती है। अगले सीन में
में हम देखते हैं कि मंकी किंग होश में आ गया था, लेकिन स्वान लकी स्टार से अपनी इमोशन का कंट्रोल रखने के लिए कहता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर लकी स्टार को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करता और इसलिए उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। लेकिन फिर स्वान को पता चलता है कि लकी स्टार ने जब अपने पावर का यूज करके लुटेरों को मारा था, अब उसके बारे में इसे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए स्वान भी उससे डरने लगता है और चुपके से वहाँ से भाग जाता है। वहीं मंकी किंग भी कुछ उदास सा एक जगह पर बैठा था। तभी स्वान इसके पास आकर कहता है कि लकी स्टार के पास में बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए तुम उसके साथ में फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन मंकी किंग को समझ नहीं आता कि वो इसके खिलाफ में फाइट क्यों करेगी। तब स्वान कहता है कि अब उसके अंदर की डीमन बाहर आने लगी है, लेकिन मंकी किंग इस बात पर यकीन नहीं करता। तभी अचानक से यहाँ के सारे घर की लाइट बंद होने लगती है। ये देख मंकी किंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो तीनों चुपके से यहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट आ गए थे। तभी स्वान गलती से इविल स्पिरिट का हाथ पकड़ लेता है और बाकी दोनों से अलग हो जाता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी इविल स्पिरिट कहने लगती है कि मैं रैत हूँ, जिसके बाद स्वान इस बात से काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। फिर वो किसी तरह से मंकी किंग के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या रैत सच में होते हैं। लेकिन असल में मंकी किंग ने भी इनको नहीं देखा था और जब वो अपने पावर का यूज करके इनको देखता है, वो स्वान से लकी स्टार को यहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है और खुद इनके साथ में फाइट करने लगता है। अब इस तरह से यहाँ पर उनके बीच में फाइट होने लगती है और मंकी किंग अपने मैजिकल स्टिक का यूज करके इन पर अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्वान लकी स्टार को अपने साथ लेकर भाग रहा था, लेकिन वे ज्यादा समय तक रैत से नहीं भाग पाते और वे रैत आखिरकार लकी स्टार को पॉजेस कर लेते हैं। इसके बाद लकी स्टार स्वान की गर्दन पकड़कर उसे मारने वाली होती है, लेकिन मंकी किंग अपने मास्टर को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो लकी स्टार पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तभी लकी स्टार को मंकी किंग के बारे में याद आने लगता है, जिसके बाद रैत उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अब इसी के साथ फिर रैत इस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक इमोर्टल आकर इनको मार देता है और मंकी किंग लकी स्टार के साथ हेवन में आ जाता है। लेकिन मंकी किंग उसे अपना दुश्मन समझने लगा था और पूछने लगता है कि रैत लकी स्टार के पीछे क्यों आ रहे हैं और वे उसके बॉडी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तब इमोर्टल उसे बताता है कि लकी स्टार ही असल में रैत की सोर्स है, क्योंकि वही दुनिया की फर्स्ट रिसेंटमेंट है। इसके बारे में सुनकर मंकी किंग को काफी गुस्सा आता है और पूछता है कि फिर वो लकी स्टार कैसे है। जिसके बाद इमोर्टल बताता है कि हेवन काइंडनेस एंड ईवल को हमेशा बैलेंस रखता है, लेकिन अगर रिसेंटमेंट को खत्म नहीं किया गया तब यह बैलेंस केवल टेम्पररी रहेगा। लेकिन हम किसी मॉर्टल को मारना भी नहीं चाहते, इसलिए हमने उसे अपने हर विश को पूरा करने का पावर दिया ताकि हम उसके नफरत को छुपा सके। लेकिन फिर समय के साथ ये पावर भी कम होता जाएगा और आखिरकार उसकी रिसेंटमेंट बाहर आ ही जाएगी और फिर इसी के साथ ये मल्टीप्लाई होती जाएगी। इसीलिए 300 साल के बाद विश को पूरी करने वाली पावर पूरी तरह से गायब हो जाएगी और ये रैत बाहर आकर चारों तरफ तबाही मचा देंगे। तब मंकी किंग कहता है कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, जिस पर इमोर्टल कहता है कि अगर तुम इसके दिल को बाहर निकाल दो तब इस तरह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद उसके लव और नफरत जैसे सारे इमोशन खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर मंकी किंग पूछता है कि उसके बाद उसके साथ क्या होगा। तब इमोर्टल कहता है कि तुम्हें उसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उससे प्यार करने लगे हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दिल को निकालने के बाद वो अपने पास्ट के बारे में भूल जाएगी। लेकिन मंकी किंग उसके साथ ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होता, जिस पर इमोर्टल कहता है कि तब तुम अपने मास्टर को मरता हुआ देखो, और इसके बाद वो गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लकी स्टार होश में आ गई थी और मंकी किंग पूछता है कि क्या तुम अपने किसी विश को पूरा करना चाहती हो, जिस पर लकी स्टार कहती है कि मैं इसी साल शादी करना चाहती हूँ और फिर अगले साल अपना बच्चा भी चाहती हूँ। लेकिन मंकी किंग उसके इस विश को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए लकी स्टार इस बात से थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग इसे अपने साथ लेकर बहुत ही शानदार जगह आ गया था और दोनों एक साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ मंकी किंग उसे एक ब्रेसलेट भी देता है, जिसका मोती असल में उसके आंसुओं से बना था। तभी अचानक से वो उसके दिल को भी बाहर निकाल लेता है, जिसे देख लकी स्टार भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमने मेरा दिल निकाल लिया। लेकिन मंकी किंग भी पूरी तरह हैरान हो गया था और उसे समझ नहीं आता कि लकी स्टार को अभी भी उसके बारे में याद क्यों है, जबकि इमोर्टल ने तो कहा था कि दिल को निकालने के बाद वह सारी चीजों के बारे में भूल जाएगी। तब इसके बारे में जानकर लकी स्टार को लगता है कि मंकी किंग ने उसे धोखा दिया है और इसके वजह से वह काफी उदास हो जाती है। फिर मंकी किंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब लकी स्टार उसकी कोई बात नहीं सुनती और तभी मंकी किंग के हाथों से उसका
दिल भी गायब हो जाता है, जिस बात से वो भी काफी दुखी हो जाता है। वहीं अब लकी स्टार भी अपनी बॉडी में रात के पावर को एक्सेप्ट कर लेती है और मंकी किंग से नफरत करने लगती है। देख मंकी किंग कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हें 300 साल बाद रैत बनते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन लकी स्टार ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती, जबकि सुवान समझ गया था कि उस आदमी ने इनके साथ में चालाकी की है। इसके बाद लकी स्टार सुवान पर अटैक करने लगती है, इसलिए मंकी किंग भी उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता है। तभी अचानक से लकी स्टार इस पर अटैक कर देती है और कहने लगती है कि अब तुम्हें भी पता चलेगा किसी को चीट करने के बाद कितना पेन होता है। लेकिन इस पर मंकी जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख लकी स्टार और भी गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए फिर से अटैक करने लगती है। लेकिन तभी सुवान बीच में आ जाता है और मंकी किंग को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। अब इस बात से मंकी किंग भी काफी गुस्सा हो गया था और वो सबसे पहले अपने मास्टर की बॉडी को यहाँ से बाहर भेज देता है। ये देख लकी स्टार उससे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तब तुम अपने मास्टर को नहीं बचा पाओगे। इस पर मंकी किंग कहता है कि मैं तुम्हारी सारी नफरत को सहन करने के लिए रेडी हूँ, और फिर उसे किस करते हुए इसके सारे रैथ पावर को अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ लकी स्टार तो पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन मंकी किंग के बॉडी में सारे रैथ पावर आ गए होते हैं। ये देख लकी स्टार कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं ये डिजर्व नहीं करती। इस पर मंकी किंग कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अच्छा करना गलत है तो ऐसी गलती मैं हमेशा करना चाहूंगा। इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि मेरी आखिरी विश है कि तुम मुझे अपने हाथों से मार दो, लेकिन लकी स्टार ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती। जिस पर मंकी किंग कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब आने वाले समय में ये रात पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसके हाथों से खुद को ही जख्मी कर लेता है, जिससे लकी स्टार भी काफी दुखी हो जाती है, लेकिन अब वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। तभी सुवान भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देख मंकी किंग कहता है कि मास्टर आप तो अभी भी जिंदा हो और इस बात से मुझे काफी खुशी है। लेकिन अब इसी के साथ मंकी किंग की मौत हो जाती है और लकी स्टार काफी रोने लगती है। ये सब देखकर मास्टर कहने लगता है कि वो आदमी तुम्हारी मदद से लकी स्टार को रैत बनाना चाहता था, लेकिन तुमने तो हर क्रिटिकल सिचुएशन में उसे प्रोटेक्ट किया और आखिर में तुमने उसे रैत से भी बचा लिया, क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे थे। इसलिए तुम ना तो मंकी किंग हो ना ही ग्रेट सेज, बल्कि तुम तो असल में विनिंग बुद्धा हो। इसके बाद मंकी किंग को बॉडी विनिंग बुद्धा में चेंज हो जाती है और लकी स्टार भी उसके सारे बातों को समझ गई होती है। इसके बाद मंकी किंग यहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और तब तक ये नेक्स्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।